प्यारे बच्चों, मैं विवेक मिश्रा आज आपको कक्षा 12 का दूसरा पोयम द ट्रू ब्यूटी पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे समझें। द ट्रू ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय ग्रेट रोमांटिक पोएट थॉमस कैरियू। थॉमस कैरियू was great poet of English language. He wrote many poems. One of them, The True Beauty. In this poem, the poet Thomas Carlyle describes physical beauty and spiritual beauty. He compares physical beauty from spiritual beauty, but he does not find physical beauty is excellent and superior. A lover loves rosy cheeks, coral lips, and star-like eyes of his beloved, but he hates her because physical beauty is fade away as the time passes away. Physical beauty is not permanent beauty. In the other hand, spiritual beauty, a loving thoughts, peaceful desires are permanent beauty. Spiritual beauty does not fade away as the time passes away. This is the reason the poet Thomas Carlyle appreciated his inner voice and said that the great romantic poet Sir Thomas Carlyle appreciated in the first stanza. कवि पहले पद में लिखता है, He that loves a rosy cheek, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और कोरल लिप्स एडमायर्स, या उसके मूंगे जैसे लाल लाल होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आई द सीक, या उसकी सितारों जैसी चमकती हुई आंखों में ढूंढता है, ईंधन की तलाश करता है, अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए जतन करता है, साधन करता है। एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डेकेड, पुराने समय में, दैट मीन्स पासेस ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, समय के बीतने के साथ साथ उसकी प्रेम रूपी आग बुझा जाती है। दैट मीन्स फिजिकल ब्यूटी इज फेड अवे एज द टाइम पासेज अवे। कवि लिखता है, in this poem the poet appreciated in the first stanza is physical beauty. Physical beauty is not permanent beauty. पहले स्टेंजा में कवि लिखता है, he that loves a rosy cheek or a coral lips admires, or from star like eyes the seek fuel to maintain his fires, as old time these decades so his flames must waste away. कवि लिखता है कि वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, उसके मूंगे जैसे लाल लाल होठों की प्रशंसा करता है, या उसके सितारों जैसी चमकती हुई आंखों में अपने प्रेम रूपी आग को जिंदा रखने के लिए, अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। समय के बीतने के साथ साथ शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है। इस तरह से उस प्रेमी की प्रेम रूपी आग भी समाप्त हो जाती है, उसकी प्रेमिका बूढ़ी हो जाती है और उसकी शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है। इन द सेकेंड स्टैंजा द ग्रेट इंग्लिश पोएट थॉमस कैरियले एप्रिशिएटेड स्पिरिचुअल ब्यूटी। दूसरे पद में कवि आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन करता है। एंड ही सेज दैट, और वह कहता है कि मन की सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता कभी नहीं मिटती। आदमी के मिट जाने के बाद भी उसके मन की सुंदरता उसे जिंदा रखती है। द ग्रेट इंग्लिश पोएट सेज दैट, बट अ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, heart beats equal love combined, kinder never dying fires, where these are not, I despise. Lovely cheeks, our lips, our eyes,
कवि लिखता है, बट स्मूथ, लेकिन एक जैसा रहने वाला, एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, दृढ़ मस्तिष्क वाला, जेंटल थॉट्स, नेक विचारों वाला, एंड कॉम डिजायर्स, शांत इच्छाओं से, हार्ट माने हृदय, शांत इच्छाओं से जुड़ा हुआ हृदय, विथ इक्वल लव कंबाइंड, और सबके लिए समान प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय। कवि आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताते हुए लिख रहा है, बट स्मूथ, लेकिन स्थायित्व, एंड स्टिल फास्ट माइंड, दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, नेक विचार, एंड कॉम डिजायर्स, हार्ट, और शांत इच्छाओं से जुड़ा हुआ हृदय, विथ इक्वल लव कंबाइंड, और सबके लिए समान प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय, काइंड ऑफ नेवरिंग डाइंग फायर्स, ऐसी प्रेम रूपी आग कभी भी बुझती नहीं है। यानी मन की सुंदरता कभी नहीं मिटती, आध्यात्मिक सुंदरता अमर होती है। स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज इमॉर्टल ब्यूटी। एट लास्ट द ग्रेट रोमांटिक पोएट थॉमस कैरियो appreciated his inner voice and said that where these are not, जहाँ पर ये नहीं होती, जहाँ पर आध्यात्मिक सुंदरता नहीं होती, जहाँ पर स्थायित्व नहीं होता, दृढ़ मस्तिष्क नहीं होता, नेक विचार नहीं होते, शांत इच्छाएं नहीं होती, और सबके लिए समान प्रेम से भरा हुआ हृदय नहीं होता, आई डिस्पाइस, मैं नफरत करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आईज, मैं शारीरिक सुंदरता, गुलाबी गालों, मूंगे जैसे लाल लाल होठों और सितारों जैसी चमकती हुई आंखों से मैं नफरत करता हूँ। द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। इस कविता में कवि शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन करता है। पहले स्टेंजा में कवि शारीरिक सुंदरता का वर्णन करता है और लिखता है कि वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या उसके सितारों जैसी चमकती हुई आंखों से प्रेम करता है, प्रशंसा करता है, या उसके सितारों जैसी चमकती हुई आंखों में अपने प्रेम रूपी आग को जिंदा रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। लेकिन पुराने समय में शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है, शारीरिक सुंदरता नाशवान है, और आध्यात्मिक सुंदरता नाशवान नहीं है, यह अमर सुंदरता है। जैसा